नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के पीछे सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? दोस्तों, वह ताकत है हमारा मन। लेकिन मन दो हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों कैसे काम करते हैं और इनमें क्या फर्क है और कैसे इनका सही उपयोग करके आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये भी समझेंगे कि चेतन मन कब काम करता है और अवचेतन मन कब अपनी शक्ति दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अलाउद्दीन की जादुई कहानी से यह जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक ये है कि मन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मन को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, चेतन मन हमारे जागरूक विचारों का हिस्सा है। यह वह मन है जो वर्तमान में काम करता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम समझे, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, यह क्रिया हमारे चेतन मन की शक्ति के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं अवचेतन मन की यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की। दोस्तों, चेतन मन हमारे भीतर छिपी हुई ताकत है। यह हमारी पुरानी यादों, विश्वासों और आदतों को संभाल कर रखता है। एक तरह से देखा जाए तो यह हमारी मेमोरी को स्टोर करता है। उदाहरण के रूप में, जैसे जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो चेतन मन इसे करता है, लेकिन एक बार आदत बनने पर अवचेतन मन इसे अपने नियंत्रण में ले लेता है, यानी कि अवचेतन मन अपने कंट्रोल में ले लेता है। यही कारण है कि मन के ये दोनों हिस्से हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है चेतन मन और अवचेतन मन को कैसे समझा जाए। दोस्तों, हम इसे कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं। पहले हम चेतन मन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, चेतन मन की अगर हम बात करें तो यह एक कीबोर्ड और स्क्रीन के जैसा है, जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इससे आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। यह चेतन मन का काम करता है। दोस्तों, अगर हम अवचेतन मन की बात करें तो अवचेतन मन यह एक हार्ड ड्राइव की तरह है। इसमें आपकी पुरानी यादें, आदतें और विचार सेव रहते हैं। अगर हार्ड ड्राइव में गलत डेटा डालेंगे तो कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा। दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार डालेंगे तो आपका जीवन भी सही दिशा में काम नहीं करेगा और आपका जीवन भी सही दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार हमेशा डालें। दोस्तों, अगला टॉपिक है चेतन मन और अवचेतन मन कब और किस समय काम करते हैं। दोस्तों, हमारा चेतन मन 24 घंटे सक्रिय होता है, 24 घंटे एक्टिव होता है, चाहे आप जाग रहे हो या फिर आप सो रहे हो। यह हर समय काम करता है। जब आप सोते हैं तब भी यह आपके सपनों को बनाने में और दिन भर की घटनाओं को संसाधित करने में लगा रहता है। लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे में 2 बार सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। दोस्तों, पहला होता है सुबह के समय, जब आप जागने के करीब होते हैं, यानी कि अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, मतलब आधे सोए हुए और आधे जागे हुए। दोस्तों, यह वह समय है जब आपका दिमाग शांत होता है और अवचेतन मन बाहरी दुनिया के प्रभाव को सीधे स्वीकार करता है। दोस्तों, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, अगर आप सुबह सुबह अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और सकारात्मक बातें दोहराएं तो यह अवचेतन मन की गहराई तक बैठ जाती है। और दोस्तों, रात को सोने से पहले यह वह समय है जब आपका दिमाग दिन भर की थकान के बाद शांत हो जाता है। अगर आप सोने से पहले कोई भी सकारात्मक सोच अपने मन में डालें तो अवचेतन मन उसे पूरी तरह दोहराता है और आपके अंदर गहरी आदत बना देता है। दोस्तों, महत्व, इसलिए दोस्तों, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने मन में सिर्फ सकारात्मक प्रेरणादायक बातें ही डालें। अगर आप इन 2 समय का सही से उपयोग करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता की राह पर तेजी से ले जाएगा। दोस्तों, उदाहरण, रात को सोने से पहले अगर आप ये सोचें कि मैं परीक्षा में पास जरूर हो जाऊंगा तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, जैसे कि मुझे ये काम नहीं आता, तो यह बात आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और आपकी सफलता में बाधा बन जाती है।
दोस्तों अगला टॉपिक है, अगर हम अलाउद्दीन की कहानी से अवचेतन मन को समझें। अब इसे अलाउद्दीन की कहानी के द्वारा हम समझते हैं। अलाउद्दीन के पास एक जादुई चिराग था। जब वह चिराग को रगड़ता तो एक जिन बाहर आता और उसकी हर इच्छा को पूरी करता। दोस्तों यह जिन हमारे अवचेतन मन का प्रतीक है। अवचेतन मन को भी आप एक जिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? जब आप किसी लक्ष्य को सुबह और रात को बार बार सोचते हैं तो यह अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश देता है। अवचेतन मन फिर आपकी इच्छाओं को सच करने के लिए काम करता है। ध्यान दें, अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक सोच डालते हैं, जैसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो यह जिन भी वैसा ही काम करेगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करें। दोस्तों अगला टॉपिक है कि अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके कैसे हम सफलता पा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अवचेतन मन का सही उपयोग कैसे करें। इसके लिए आपको सुबह और रात के समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों पहला समय है सुबह के समय, यानी कि मॉर्निंग रूटीन में। जैसे ही आप जागें, अपने लक्ष्य को सोचें, खुद से कहें मैं सफल हूँ, मेरा जीवन खुशहाल है, मेरा शरीर निरोगी है, आज जो साधन मेरे पास हैं मैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों रात को सोने से पहले एक डायरी में अपने लक्ष्य लिखें, अपने मन को शांत करें और अपनी सफलता की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन करें। हर दिन सुबह और रात को अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखें। उदाहरण, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो खुद को सफेद कोट में देखें। दोहराव, यानी कि अपने विचारों को बार बार दोहराएं। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए यह सबसे जरूरी काम है। दोस्तों अब हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सफल लोगों के एग्जाम्पल लेंगे जिन्होंने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता हासिल की है। दोस्तों सबरी की कहानी का भारतीय इतिहास में अवचेतन मन की शक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। सबरी एक साधारण स्त्री थी जिन्होंने श्री राम के दर्शन की तीव्र इच्छा अपने मन में समेट ली थी। उन्होंने वर्षों तक अपने अवचेतन मन में ये विश्वास रखा कि श्री राम एक दिन उनके पास जरूर आएंगे। उन्होंने हर दिन राम के लिए बेर इकट्ठे किए और उन्हें स्वाद लेकर चखा ताकि उन्हें मीठे फल ही मिल सकें। उनकी भक्ति और विश्वास ने उनके अवचेतन मन को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि श्री राम उनके आश्रम तक खिंचे चले आए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी चीज पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को जुटाकर आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सभी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। आज अगर हम अमिताभ बच्चन की फेस वैल्यू की बात करें तो बच्चा बच्चा आज अमिताभ बच्चन जी को जानता है। अमिताभ बच्चन जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज हर किसी के प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन उनकी सफलता का सफर इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने फिल्म उद्योग में कदम रखा तो कई निर्माताओं ने उन्हें इसलिए नकार दिया क्योंकि उनकी आवाज और लंबी कदकाठी को उनकी कमजोरी बताया गया। कई बार उन्हें ऑफिस से इसलिए निकाल दिया गया कि आपकी आवाज भारी है, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और वे दिवालिया होने के कगार पर थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने अवचेतन मन को बार बार ये कमांड दी कि मैं असफल नहीं हो सकता, मेरी सफलता निश्चित है। और उन्होंने खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में देखा, विजुअलाइज किया। नतीजा ये हुआ कि उनके अवचेतन मन ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाया, उनके अवचेतन मन ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया और फिल्म जंजीर के बाद उनकी सफलता का दौर शुरू हुआ। दोस्तों और आज भी दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में से एक हैं। शिक्षा, अमिताभ बच्चन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सही से कमांड देंगे तो यह आपको सबसे कठिन हालात में से भी बाहर निकाल कर ले आएगा और आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं थॉमस एडिसन साहब की। थॉमस एडिसन की सफलता की कहानी के बारे में और उनके महान आविष्कार के बारे में अब हम बात करते हैं। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनकी कहानी भी अवचेतन मन की शक्ति को दर्शाती है। दोस्तों एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार से भी अधिक असफल प्रयोग किए, लेकिन हर बार असफल होने के बाद भी उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह संदेश दिया कि मुझे रास्ता मिलेगा, मैं सफल हो जाऊंगा। और फिर क्या था, उनके अवचेतन मन ने उन्हें हार नहीं मानने दी
और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार उन्होंने ऐसा बल्ब बनाया जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। दोस्तों, इस तरीके से जादुई तरीके से अवचेतन मन काम करता है। शिक्षा, एडिसन की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन में दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन आपको हर असफलता से लड़ने की ताकत देगा। दोस्तों, हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने भविष्य की कल्पना की। दोस्तों, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का जीवन अवचेतन मन की शक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने हमेशा खुद को भविष्य की तकनीक को बदलने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। उनके अवचेतन मन ने उन्हें नई चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण, जब उन्होंने आईफोन बनाने का विचार किया तो बाजार में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फोन और कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपने अवचेतन मन को बार बार ये विश्वास दिलाया कि यह संभव है, यह काम असंभव नहीं है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। दोस्तों, नतीजा ये आया, आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। शिक्षा, दोस्तों, अगर आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट लक्ष्य देंगे तो यह आपको क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं शाहरुख खान की। उन्होंने एक मंत्र हमेशा याद रखा और वह मंत्र है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। उन्होंने हमेशा अपने अवचेतन मन को ये कमांड दी, आई एम द बेस्ट, और उन्होंने सफलता हासिल की। दोस्तों, कई बार उनके हकलाने की वजह से और उनके सांवलेपन की वजह से, कालेपन की वजह से उनको फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी अवचेतन मन की ताकत का उपयोग करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे दिल्ली से मुंबई आए बिना किसी गॉडफादर के। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में खुद को बार बार एक मंत्र दिया, आई एम द बेस्ट। यह मंत्र अवचेतन मन को यह संदेश देता था कि वे सफल हो सकते हैं। नतीजा, आज वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। शिक्षा, अगर आप खुद को सकारात्मक सोच से प्रेरित करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, आज हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सबरी, अमिताभ बच्चन, स्टीव जॉब्स और अन्य महान लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। और दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि मन क्या है और मन कितने प्रकार का होता है, चेतन मन और अवचेतन मन किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आपके और हमारे पास भी आज अवचेतन मन की शक्ति है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें सही तरीके से सकारात्मक सोच के साथ अपने अवचेतन मन पर विश्वास करना होगा। बस हमें केवल अपने अवचेतन मन पर विश्वास करना होगा और अपने अवचेतन मन को सही दिशा में कमांड देने की जरूरत है। फिर देखिए कैसे सफलता आपके और हमारे कदम चूमती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अवचेतन मन की शक्ति का फायदा ले सकें। दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपनी राय कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर इस तरीके की और मोटिवेशनल वीडियो आपको चाहिए और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं और सक्सेस के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। याद रखें, आपका अवचेतन मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।